ગુડ મોર્નિંગ, જય મામાદેવ બાળ મિત્રો. કેમ છો તમે બધા? મજામાં છો ને? તન્ના એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ ગોંડલથી આપ સૌનું સ્વાગત છે. ચાલો બાળકો, આજે આપણે હિન્દીની સ્વાપોથી બહાર કાઢી લ્યો અને આપણે આગળ લખવાની શરૂઆત કરીશું. જો બાળકો, પાઠ 9 જે છે તે અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે પૂરો કર્યો હતો અને આ કાવ્ય 10 જે શીખો એ આપણે આજે ઉતારવાનું છે. તો બધા બાળકો સ્વાપોથી લઈ લ્યો અને આપણે આ કાવ્ય છે તે સ્વાધ્યાય પોથીમાં ઉતારીશું. ઓકે બાળકો, ચાલો. કાવ્ય 10 અહીંયા તમને પ્રશ્ન નંબર 1 આપેલો છે, એની અંદર વિકલ્પ આપેલા છે. જુઓ, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें. सीखो काव्य के कवि कौन है? कौन છે सीखो काव्य के कवि? तो कि ए श्रीकांत सिंह, बी केदारनाथ, સી શ્રીનાથ સિંહ કે ડી શ્રીદેવ સિંહ. શું આવશે? તો કે સી. ત્યાર પછી છે ખાલી જગ્યા નિત ગાના ગાતે હૈ. એ ફૂલ, બી ભોરે, સી હવા કે ઝોકે કે ડી સભી. તો શું આવશે આમાં? કયો જોઈએ મને? આમાં આવશે બી. ઓકે, ચાલો. ત્યાર પછી આગળ લખીશું આપણે. ફૂલ હमें ખાલી જગ્યા રહેને કી सीख देते हैं. ए हंसते, बी कार्यरत, सी आलसी કે ડી સુંદર. શું આવશે આમાં? તો કે એ हंसते रहने की सीख देते हैं. ત્યાર પછી स्वदेश के लिए मरने की सीख कौन देता है? ए धुआं, बी भोरा, सी मछली કે ડી પાણી. શું આવશે? તો કે સી મછલી. ત્યાર પછી ધુઆं હमें क्या सीख देता है? તો એમાં શું આવશે? જોવો જોઈએ. એ આગે बढ़ो, બી ઉન્નતિ કરો, સી પઢાઈ કરો કે ડી ઉજાલા ફેલાવો. શું આવશે? તો કે બી. ચાલો પાછળ ફેરવો. ત્યાર પછી જો પ્રશ્ન નંબર 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. सभी से मिलना और मिलाना खाली जगह तथा खाली जगह सिखाते हैं. तो અહીંયા શું આવશે? અહીંયા આવશે दूध और तथा पानी. ओके, चलो. ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા की किरणों से सीखो जगना और जगाना. तो અહીંયા લખો सूरज. पतझड़ के खाली जगह से हमें दुख में धीरज धरना चाहिए. શું આવશે? पेड़ों. खाली जगह हमें हरदम उन्नति करना सिखाता है. कौन आवશે? धुआं. खाली जगह से हमें सीखना चाहिए. શું આવશે? खाली जगह से हमें શું सीखना? तो कि भोरों से सीखना चाहिए. खाली जगह हमें कोमल भाव सिखाती है. तो कि हवा के झोंके. ચાલો ત્યાર પછી આગળ લખીશું આપણે. प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखें. हमें फूलों से क्या सीखना चाहिए? एमा लखो. चलो, फूलों से हमें नीत हंसना सीखना चाहिए. पेड़ की डालियाँ क्या सिखाती है? लखो. पेड़ की डालियाँ नीत शीश झुकाना. શું આવશે? नीत शीश झुकाना सिखाती है. ચાલો ત્યાર પછી આગળ લખીશું.
प्रश्न नंबर 3 नो जवाब। हवा के झोंके हमें क्या सिखाते हैं? लखो। हवा के झोंके हमें कोमल भाव बढ़ाना सिखाते हैं। त्यार पछी लखो आगळ। सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? लखो। सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती है। सभी को गले लगाने की सीख कौन देता है? तो लखो। लता और पेड़ सभी को गले लगाने की सीख देते हैं। स्वदेश के लिए तड़प कर मरना कौन सिखाता है? लखो। मछली स्वदेश के लिए तड़प कर मरना सिखाती है। दुख में हमें क्या करना चाहिए? लखो। दुख में हमें धैर्य धरना चाहिए। त्यार पछी आगळ लखो। अंधेरा कौन दूर करता है? लखो। अंधेरा दीपक दूर करता है। नवमू लखो। प्राणियों की सच्ची सेवा करना किससे सीखना चाहिए? एमा लखो। प्राणियों की सच्ची सेवा करना पृथ्वी से सीखना चाहिए। पृथ्वी से सीखना चाहिए। जलधारा हमें क्या सिखाती है? लखो। चलो। जलधारा हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना सिखाती है। चलो पाछળ फेरवो। चलो शू छे? सीखो काव्य में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है?
सामेना पेज पर लखो सीखो काव्य में, सीखो काव्य में फूल, फूल, वृक्ष, हवा, सूरज, लता, जलधारा, भोरे, दूध, पानी, पृथ्वी, धुआं आदि प्रकृति के तत्वों की बात की गई है। स्वयं देखी हुई प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम लिखिए। आ प्रश्न तमारे जाते लखवानो छे। ओके बाळको, कि तमे जोयेली प्रकृतिनी चीजोना नाम। चलो प्रश्न नंबर 4 एमां जो जोड़काल करवाना छे फूल, तो आमांथी शुं आवशे? हाँ, हंसते रहना एटले के जी। जी जलधारा तो शुं आवशे? जीवन पथ पर आगे बढ़ना एटले डी। मछली तो शुं आवशे? स्वदेश के लिए तड़प कर मरना ए। पृथ्वी तो शुं आवशे? ई। चौथामां आवशे ई। चलो એટલે પછી શું છે પાંચમું ધુવા, ધુવામાં શું આવશે? એફ। સીસ ચુકાના, ના ના ઊભા રહેજો, ધુવામાં આવશે સી, ઉન્નતિ કરના। પછી તરુ, તરુમાં શું આવશે? એફ। સીસ ચુકાના। અને હવા કા ઝોકા શું આવશે? કોમલ ભાવ બહાના બી। ओके, आ मुजब आवशे। चलो आगळ लखीशुं। काव्य में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। एमां पहेलुं छे जोवो जोईए शुं छे? सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो एमां लखो फूलों से नित हंसना सीखो। आ पंक्ति छे ने, फूलों से नित हंसना सीखो। त्यार पछी हमें हर प्राणी की सच्ची सेवा करनी चाहिए। एमां लखो पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। एमां लखो धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। हमें सब हिल मिल कर रहना चाहिए। तेमां लखो दूध तथा पानी से सीखो, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। चलो आगळनी काव्य पंक्ति लखीशुं। चलो बाळको आगळ लखो। प्रश्न नंबर 6 में दीपक से सीखो जितना जितना हो सके अंधेरा हरना, अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो
सीखो, प्राणी की सच्ची सेवा करना। त्यार पछी सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। चलो पाछळ फेरवो। गले लगाना तो लखो, विनम्रता से मिलना, पेड़ों से सबको गले लगाना सीखना चाहिए। त्यार पछी लखो, काव्य में से संज्ञा विशेषण ने क्रियापद शोधीने लखवानुं छे। तो संज्ञा लखीशुं पहेला मछली, दीपक, पृथ्वी, दूध, भोरा, पानी। सच्चा तो लखो कोमल अने ऊंचा। गाना तो लखो, त्यार पछी क्रिया में लखो जगना, जगाना, झुकाना, मिलना, बहाना, चढ़ना अने हरना। चलो त्यार पछी जुओ शुं छे, नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण ने क्रियापद अलग पाड़वाना छे। पहला विशेषण लखी बड़ा, थोड़ा, आ बधा विशेषण छे। ओके, त्यार पछी तीन जे विशेषता दर्शावता शब्द आवे छे। सफेद, मीठा, काला, शुद्ध, तेज, सच्चा। त्यार पछी लखो चलो एमा मिलना, काटना, बोलना, पढ़ना, गिरना, पीना, खेलना, दौड़ना। जो बाळको अहींया आ पाठ पूरो थाय छे। ओके, पेज नंबर 12 सुधीमां आ पाठ काव्य पूरुं थाय छे स्वापोथीमां। तमे बधा बाळको विडियोमांथी जोई अने उतारी लेजो एवी आशा साथे नेक्स्ट लेक्चरमां मळीशुं। जय मामादेव बाळ मित्रो।